दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 का मैथमेटिक्स का कुछ टॉप ऐसे वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आप सभी के मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को इतना सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसका आप कल्पना भी नहीं किए। तो इतना सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कि मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन पढ़ लिए और बता दिया कि इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है मेरे भाई, बिल्कुल गलत तरीका होता है। जो भी ऐसे बताते हैं ना, जो भी ऐसे बताते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ के अगर बता देता राइट आंसर, कुछ भी बात नहीं करता है, तो उससे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उससे आप छुटकारा पा लीजिए। अगर उसके चक्कर में रह गए तो आपको डुबा देगा वो। ठीक है, तो भाई इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना और तुम भी इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स के, जैक बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स के कुछ टॉप ऐसे वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ज्यादा फालतू की बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे इस शानदार सी क्लास को। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर ही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए और भी मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड कर दिए है, चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहता है कि भाई एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं या फिर कुछ नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं। और पूछना अपने दोस्तों से कि कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कैसा गया, फिजिक्स का एग्जाम कैसा गया, इंग्लिश कोर का एग्जाम कैसा गया, इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा गया, पूछ लेना भाई अपने दोस्तों से, फीडबैक मिल जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी वीडियो आएगा वीडियो को पूरा देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ जाएगा नहीं, उल्टा बल्कि इस चैनल से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ज्यादा फालतू की बातें ना करते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर से आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन फिक्स है कि देता ही देता है, चाहे आपका 2 मार्क्स वाला में दे, चाहे आपका 3 मार्क्स वाला में दे, चाहे आपका 5 मार्क्स वाला में दे। ठीक है, या फिर चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा चांस है दोस्तों ये सब क्वेश्चन आने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको एग्जाम में डिट्टो टू डिट्टो मिल जाए या फिर कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेगा, बस वहां पर क्या कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर 3 स्टार 7 है तो यहाँ पर क्या कर देगा, 2 5 कर देगा। ठीक है, या फिर 3 8 कर देगा, मतलब ये वैल्यू चेंज करेगा बस, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई सब जबरदस्त है। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके भेजूंगा। अगर यहाँ पर आप आ गए हैं, ठीक है, देखिए मैं लेक्चर नहीं दे रहा फालतू का। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आ गए भाई तो आपको मैं सिखा के भेजूंगा। ठीक है, आपको मैं सिखा के भेजूंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किस चैप्टर का है, बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर का, बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है 1 कि लेट बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू कितना दिया है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, कितना दिया है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 7। सुनो अब ध्यान से, अब सुनो, अभी हम लोग कौन से चैप्टर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक ना, यानी कि जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर से अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी होता है बाइनरी ऑपरेशन को। ठीक है, देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा करने का कोशिश नहीं करूंगा, जितना हो सके मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, बस आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो मैं आपको ये बात हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर कॉन्सेप्ट की राजा बनना है तो फोकस एबी चैनल को फॉलो कर लो, यानी कि मेरे को फॉलो कर लो, मैं आपको सिखा के भेजूंगा। ठीक है, चलिए तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले सुनो कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। अब शॉर्ट भाषा में अगर कहा जाए क्या होता है, शॉर्ट भाषा में अगर हम कहें तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना जाऊं तो क्या होता है, 2 एलिमेंट्स का क्या होता है दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है दोस्तों, 2 एलिमेंट्स का क्या होता है दोस्तों, 2 एलिमेंट्स का क्या होता है दोस्तों, कैलकुलेशन होता है, या फिर 2 एलिमेंट्स का एक ऑपरेशन होता है, जहां से आपको क्या मिलता है, एक सिंगल आउटपुट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, ठीक है, मान लीजिए आप क्या बनाना चाहते हैं, रोटी बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, रोटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आटा चाहिए होगा। ठीक है, आटा, ठीक है,
और क्या चाहिए होगा आपको, आटा को सानने के लिए आपको पानी का जरूरत होगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो हम लोग लोई बनेगा। ठीक है, फिर हम लोग सेखेंगे तो हम लोग का बनेगा क्या, यहाँ पर रोटी बनेगा। क्या बनेगा, हम लोग का रोटी बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर हम लोग दो इनपुट दे रहे थे और हम लोग को मिल क्या रहा था दोस्तों, एक आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों, और ऑपरेशन ऑफ नंबर यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, या फिर गुना भी हो सकता है, भागा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग दो एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, कैसा क्या क्या ले रहे हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट ले रहे हैं और इसका ऑपरेशन कर रहे हैं प्लस में 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आउटपुट मिल रहा है हम लोग को, 7 मिल रहा है। जब हम लोग 2 + 5 किए तो आप लोग को हम लोग क्या मिला, 7 मिला। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। क्या होता है, 2 एलिमेंट का क्या होता है दोस्तों, 2 एलिमेंट का क्या होता है, एक कैलकुलेशन होता है, एक ऑपरेशन होता है, जिससे हम लोग को एक सिंगल आउटपुट मिलता है, उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बस इतना ही इसका डेफिनेशन। ठीक है, चलो तो चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पर हम लोग को यहाँ पर निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3*7। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, अगर कहीं पर भी अगर आपको इस टाइप का सिंबल अगर दिख गया, ठीक है, ठीक है, स्टार का, तो हमेशा समझ जाना दोस्तों, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन का काम चलेगा। ठीक है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को मिला के क्या करना है, ऑपरेशन करना है इन दोनों वैल्यू का। ठीक है, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है और उसके मदद से हम लोग को क्या निकालना है, एक आउटपुट निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, A*B। ठीक है, और ये जो ए है, ये बी है, ये क्या है दोस्तों, ये एलिमेंट है। ए को डिनोट कर रहा है 3 और बी को कर रहा है 7। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्या दोस्तों, A*B है, क्या दोस्तों, A*B है, यहाँ पर क्या है, 3*7 है, 3:7 है। तो ये जो 3 होगा ये किसका वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा, और ये जो 7 होगा दोस्तों किसका वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या दिया है। ठीक है, इक्वेशन हम लोग के पास ये दिया है। चलिए हम लोग कैलकुलेशन कैसे होगा पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन भी दिया है कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जेड पॉजिटिव डिफाइंड बाय ए। इस टाइप से डिफाइन किया गया है। निकालना क्या है कि A*B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A - B। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो अब हम लोग के पास दिया क्या है, वैल्यू दिया है। अगर आपको कहीं पर भी इस टाइप से दिखे, मान लीजिए 5*10, ठीक है, तो समझ जाना जो पहला वाला होगा वो ए का वैल्यू होगा और जो दूसरा वाला होगा वो बी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि ए बराबर कितना दिया, यहाँ पर 3 दिया था और यहाँ पर बी बराबर कितना दिया था, 7 दिया है। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, A*B निकालना, हम लोग क्या है, मॉडुलस ऑफ A - B निकालना। ठीक है, तो वही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ए का वैल्यू क्या है, 3 है और बी का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे 3 और बी का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 7। माइनस करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ -4। ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब मॉड के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू रहता है, ठीक है, फिर पॉजिटिव वैल्यू रहता है, वो उसको क्लियर करके देता है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, पागल खाना का हॉस्पिटल है और कोई मान लीजिए पागल बंदा है। ठीक है, अगर उसको उस हॉस्पिटल में अगर घुसा दिया जाए ना, जब वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा तो एकदम स्वस्थ मानव होकर निकलेगा। मतलब जो है दोस्तों, नेगेटिव में रहे तो भी पॉजिटिव निकलेगा और पॉजिटिव में रहे मॉडुलस ऑफ तो भी ये पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, बस इतना ऐसा ही इसका काम। तो यहाँ पर जब ये मॉडुलस के अंदर है नेगेटिव में -4, तो जब बाहर निकले क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होकर निकलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, 4, ओनली 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी बोर भी हो रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही बता रहे हैं, हम लोग का अभी एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है। अब देखो भाई, अगर कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर नहीं होगा तुम एग्जाम में जाके क्या करोगे। क्वेश्चन तो हम आपको दे देंगे, ठीक ना, क्वेश्चन तो हम आपको दे देंगे, पर क्वेश्चन को लेके करोगे क्या बताओ, है ना। तो इसीलिए समझते हुए भाई सारी चीजों का करना है, ठीक ना, ऐसा नहीं कि रटते जाना है, बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब लगता है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को अब जो कॉन्सेप्ट है वो इजी लगने लगा है। ठीक है, यहाँ पर एवेल्युएट करना है A*B, वैल्यू क्या दिया है इक्वेशन, 2A + 3B - 4। देन द एवेल्युएट करना है किसको, 2*3 को। सबसे पहले बताइए, जब भी ऐसा फॉर्म में रहे तो पहला वाला किसका वैल्यू होता है, दूसरा वाला किसका वैल्यू होता है। तो ये पहला वाला होता है दोस्तों A का वैल्यू होता है और दूसरा वाला किसका वैल्यू होता है, B का वैल्यू होता है। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो हम लोग का इक्वेशन दिया है उसको हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर A*B हम लोग को निकालना है। तो क्या दिया है इक्वेशन, 2A + 3B - 4 दिया है। अब यहाँ पर जो है ये 2 है 3 है, क्या होगा, पहले वाला किसका ए का वैल्यू होगा, दूसरा वाला किसका वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा, यानी कि 2*3। अब सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पुट करेंगे 2 और बी की जगह पुट करेंगे 3। यानी कि जहां जहां ए है वहां पर 2 पुट करेंगे, जहां जहां बी है वहां पर हम लोग 3 पुट किएंगे। तो वही यहाँ पर हम लोग किए, जहां जहां ए है उसके जगह हम लोग 2 पुट करेंगे और जहां जहां हम लोग के पास बी है वहां पर हम लोग 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 2A था तो ए की जगह हम लोग 2 पुट कर दिए, यहाँ पर 3B था तो बी की जगह हम लोग यहाँ पर 3 पुट कर दिए, माइनस का माइनस हो गया, 4 हो गया। ठीक है,
तो चलिए, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 3 करते हैं तो 9 आ जाएगा, माइनस का 4 का माइनस का 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 4 को, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 निकल जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना निकलेगा दोस्तों 9 निकलेगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से बनाना है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सब पीवाई की क्वेश्चन है कि दोस्तों पहले आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ठीक है, तो इस बार भी आने का बहुत ज्यादा चांस है, मतलब बहुत ज्यादा चांस कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर दोस्तों बाइनरी ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पर हम लोग ए लेकर रहते हैं, जहां पर हम लोग बी लेकर रहते हैं, उसके जगह हम लोग क्या किए एक्स किए, वहां पर वाई किए। तो उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। ए के जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट का कुछ भी लेटर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि एक्स स्टार वाई इक्वल टू इक्वेशन क्या दिया है 2x प्लस 5y माइनस 4, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है 7 स्टार 2 का वैल्यू निकालना है। तो आपको एक चीज पता होगा, पहले वाला किसका वैल्यू होता है दोस्तों ए का वैल्यू होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर किसका, अब किसका वैल्यू होगा यहाँ पर एक्स का वैल्यू होगा, और जो दूसरा वाला वैल्यू दोस्तों किसका वैल्यू होगा, दूसरा का वैल्यू होगा, यानी कि वाई का वैल्यू होगा 2। ठीक है, पहला का एक्स का वैल्यू क्या होगा 7 होगा, और का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। इक्वेशन यहाँ पर आपके पास दिया है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है एक्स स्टार वाई, क्या इक्वेशन दिया है 2x प्लस 5y माइनस 4, तो यहाँ पर क्या निकालना है एक्स 7, यहाँ पर निकालना है 7 स्टार 2, 7 स्टार 2 यहाँ पर हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो x के जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे 7, और y के जगह पुट करेंगे यहाँ पर क्या 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे 7, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर पुट करेंगे हम लोग 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 2x है। तो यहाँ पर जब 2x है दोस्तों, जब यहाँ पर क्या है 2x है, 2x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 7 पुट करेंगे, और जब यहाँ पर दोस्तों 5y है तो y के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे दोस्तों 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 14। ठीक है, प्लस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और माइनस का माइनस 4 का 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको टोटल हम लोग जोड़ेंगे 14 और 10 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 24 होगा, और उसको 4 से घटाएंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का आंसर 20 निकलेगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप अभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको जितना भी बड़ा क्यों ना दे दे, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ठीक है, लिखता बहुत कुछ है भाई, पर होता कुछ थोड़ा सा ही। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट जो है दोस्तों रियल नंबर का सेट है, एंड ऑपरेशन, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय, ठीक है, आर बाई किसका निकालना है ए स्टार बी, इक्वेशन क्या दिया है ए प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। यानी कि पहला वाला किसका वैल्यू होगा, यानी कि 2 जो वैल्यू होगा दोस्तों ए का वैल्यू होगा, और 3 जो वैल्यू होगा दोस्तों यहाँ पर बी का वैल्यू होगा। ठीक है, इस बात को पहले ध्यान रखो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि इक्वेशन क्या दिया है, तो हम लोग को निकालना है ए स्टार बी। ठीक है, इक्वेशन दिया है ए प्लस बी प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला किसका वैल्यू होगा दोस्तों, ए का वैल्यू होगा 2 और बी का वैल्यू होगा 3। तो जहां जहां दोस्तों यहाँ पर ए है, जहां जहां ए है वहां पर हम लोग 2 पुट करेंगे, और जहां जहां दोस्तों यहाँ पर बी है वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास 18, ऑप्शन नंबर बी में है 17, ऑप्शन नंबर सी में है 21, ऑप्शन नंबर डी है 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना 4 का आंसर आप लोगों को फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% लिख के ले लो भाई। ठीक है, आएगा ही आएगा। अगर अपने पहले से करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर ली है तो अभी आप लोगों के लिए इसी टाइप से हर एक टॉपिक पर वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन पे, उसके बाद बात करेंगे हम लोग लिमिट पे। मतलब कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर टोटल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाला हो, 3 मार्क्स वाला हो, 5 मार्क्स वाला हो, सारा कुछ इसी चैनल से आप लोगों को मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप लोगों को कम कम क्वेश्चन करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि वीडियो तो लंबा हो ही रहा है दोस्तों, क्योंकि मैथमेटिक्स का दोस्तों वीडियो है, और मैं आप लोगों को बिना कॉन्सेप्ट बताए ऐसे नहीं बता सकता हूं दोस्तों कि नहीं इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा मेरा मन में नहीं होता है। मेरा यही चाहत है कि बच्चों को मैं कुछ सिखा के भेजूं, कुछ उसके एग्जाम में, कुछ उसके लाइफ में कुछ अहमियत ऐड करके जाऊं, ठीक ना, ताकि भाई बच्चे याद करें। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि लेट एंड बी द बाइनरी ऑपरेशन
डिफाइंड बाय ए स्टार बी। इक्वेशन क्या दिया है 3a प्लस बी माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 5, यानी कि 3 स्टार 5 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्या है दोस्तों, ये दो एलिमेंट है बाइनरी ऑपरेशन का, और इसका ऑपरेशन करके हम लोग को एक सिंगल आउटपुट मिलना है, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट हम लोग को बनाना है। तो इसका हम लोग ऑपरेशन करेंगे किसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, ए स्टार बी। तो इक्वेशन क्या दिया है 3a प्लस बी माइनस 2 यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको पता है दोस्तों यहाँ पर क्या है 3 स्टार 5 है। क्या है दोस्तों 3 स्टार 5 है। तो पहला वाला किसका वैल्यू होता है, ए का वैल्यू होता है, और दूसरा वाला किसका वैल्यू होता है दोस्तों, बी का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जहां जहां ए है वहां वहां 3 पुट करेंगे, जहां जहां बी है दोस्तों वहां पर वहां 5 पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पर कि 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग इक्वेशन पुट करेंगे, इक्वेशन में हम लोग क्या पुट करेंगे, जहां जहां ए है वहां वहां हम लोग 3 पुट करेंगे, जहां जहां बी है वहां पर हम लोग 5 पुट करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। ठीक है, तो 5 का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर आप लोग यहाँ पर उसको पुट कर दिए, उसके बाद जो इसका फाइनल आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों का कैलकुलेशन कितना ज्यादा तेज है और आप लोग कॉन्सेप्ट को कितना ज्यादा क्लियर किए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से एरिया से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 10, ऑप्शन नंबर बी में है 14, ऑप्शन नंबर सी में है 12, ऑप्शन नंबर डी में है सभी। ठीक है, तो इसका आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है उसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में, दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको कमेंट के साथ यहाँ पर इसका आंसर बताना है, 5 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, तो फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। इसी प्रकार से आप लोगों को लिए लगातार वीडियो यहाँ पर मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।